कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाठक जी को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। मैं वैसा ही प्रेशर फील कर रहा हूँ जैसे फाइनल में इंडियन टीम महसूस कर रही है। आपने और प्रेशर बढ़ा दिया। चलिए पहले तो आग्रह है कि जो भी बच्चे बाहर हैं जरा बुला लें, सब लोग अंदर आ जाएं। ठीक है, आपके आसपास का कोई व्यक्ति बाहर है तो उसको मैसेज करके बुला लें कि हाँ बच्चों को फटाफट बुला। एक आग्रह के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। यदि आप में से रामचरितमानस कितने लोग पढ़ते हैं, रेगुलर कितने लोग पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें जो रेगुलर पढ़ते हैं रामचरितमानस। अच्छा, सिर्फ सुंदरकांड पढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ सुंदरकांड कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा, गुड। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? यदि रामचरितमानस आपने पढ़ा हो, सुंदरकांड में पढ़ा हो, तो सुंदरकांड में चौपाई आती है, सावधान कहे मुनिमन शंकर। शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती सावधान होकर सुनो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, माँ पार्वती कोई साधारण श्रोता नहीं, असाधारण श्रोता है, जगत जननी जगत माता, असाधारण श्रोता। और भगवान शिव कोई साधारण वक्ता नहीं, जगत पिता, ज्ञान के देवता। इसके बावजूद भगवान शिव माँ पार्वती से आप रामचरितमानस पढ़िए, हर 40-50 चौपाई के बाद भगवान शिव झकझोर के कहते हैं हे पार्वती सावधान होकर सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि यदि सावधान होकर न सुना जाए तो जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है इसलिए आपको बार बार जगाना झकझोर रहा हूं, क्योंकि इतना जगाने के बाद, इतने झकझोरने के बाद भी आपको पता है कि माँ पार्वती सो गई थी। और सोने के बाद पता है क्या हुआ? आपको आगे की कहानी नहीं पता। जब माँ पार्वती सो गई तो भगवान शिव ने कहा कि तुम इस ज्ञान प्राप्ति के अधिकारिणी नहीं, तुम वो पात्रता खो चुकी है, इसलिए अब तुम जाओ और जाके जाओ किसी मछुआरे के यहाँ जन्म लो, मछली पकड़ो। 100 साल तक जब तुमको मछली पकड़ते तुमको एकाग्रता का अभ्यास हो जाएगा, तब तुमको जाकर मैं ज्ञान दूंगा। और तब माँ पार्वती ने मुंबा देवी के रूप में मुंबई में जाके जन्म लिया। मुंबई उन्हीं के नाम पर, जो कि मछुआरे की पुत्री। वहाँ 100 साल तक उन्होंने मछली पकड़ी, एकाग्रता का अभ्यास हुआ, तब जाकर भगवान शिव ने ज्ञान दिया। कहने का बहुत सीधा सा है कि हम जितने भी सावधान होकर सुनेंगे, लेकिन फिर भी हमको और ज़्यादा सावधान होना है, तब जाके उसका लाभ मिलेगा। और लाभ कब मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ। एक जगह 3 मूर्तियां बिक रही थी, तीनों एक जैसी थी, हूबहू एक जैसी। ये आप सबके लिए, हम सबके लिए कहानी। तीनों का रेट अलग अलग। पहली मूर्ति का 1000, दूसरी का 10,000, तीसरी का 1 लाख। आपसे पूछने वाला हूँ मैं कौन सी वाली मूर्ति है आप और कौन सी वाली बने, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो तीनों मूर्ति हूबहू एक जैसी, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप, एक जैसा आकार। कोई नहीं कह सकता कि इनमें कोई अंतर है, लेकिन रेट का अंतर सुनिए। पहली 1000, दूसरी 10,000, तीसरी 1 लाख। अब खरीदने वाले ने पूछा भाई साहब इतना अंतर समझ नहीं आया, बोले थोड़ा समझाओगे? बोले भाई साहब ये देखने में जरूर एक जैसी है, लेकिन ये आचरण में अलग अलग है। उसने कहा आचरण अलग अलग है? बोले हाँ। उसने बताया भाई साहब जरा बताना कैसे? तो उसने पहली बार मूर्ति के कान में धागा घुसाया, दूसरे कान से बाहर आ गया। ये लोग वैसे 1000 बन गए। और ज्यादातर लोग यही होते यहाँ से सुनते हैं। अब उसकी उत्सुकता जागी, भाई साहब ये दूसरी वाली मूर्ति 10,000 वाली। तो उसने दूसरी वाली मूर्ति के कान में धागा घुसाया, मुंह से बाहर आ गया। बोले भाई साहब ये 10,000 पर उपदेश कुशल बोलते थे। अपना खुद का लेखपाल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपको IAS बना देंगे शाम तक। आपका जुकाम, खुद का जुकाम ठीक नहीं होगा, आपका कैंसर ठीक कर देंगे। सुबह से शाम तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इतना ज्ञान आता है कि व्यक्ति यदि उसका पालन कर ले तो शाम तक महात्मा बुद्ध हो जाए। यहाँ देखिए, आप देखिए ना, पर उपदेश हर आदमी यहाँ ज्ञान देने पर लगा।
अब उसकी उत्सुकता आपकी भी जागी होगी, तीसरी वाली मूर्ति की क्या खास बात। उसने कहा भाई साहब तीसरी वाली मूर्ति थी, उसने कान में उठाकर घुसाया, पेट में चला गया, बाहर नहीं आया। बोले समझ में आ गया? सुनना नहीं, सुनने से कुछ नहीं होता, आचरण में जब तक न उतारो तब तक कुछ नहीं। सबने वो युधिष्ठिर वाली कहानी सुनी है। द्रोणाचार्य ने सबसे खड़े, जहाँ दुर्योधन खड़े हो जाओ, सच बोलना चाहिए। हाँ भाई सहदेव खड़े हो जाओ, सच बोलना चाहिए। नकुल खड़े हो जाओ, सच बोलना चाहिए। युधिष्ठिर तक नंबर आया से युधिष्ठिर बोले मुझे तो याद ही नहीं हुआ। अरे इतनी सी बात याद नहीं, कल याद करके आना। द्रोणाचार्य ने फिर वही किया, अगले दिन फिर वही हुआ। युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया, सब मुझे याद नहीं। द्रोणाचार्य बड़े गर्म बोले नहीं, कल तक याद करके आना। क्या वाकई याद किया था? याद नहीं किया था, आचरण में था। सत्य की प्रतिमूर्ति कहता है, कभी जीवन में झूठ नहीं। बात सीधी सी इतनी है, हम सुनते बहुत हैं, पाते भी बहुत हैं, जानते भी बहुत हैं, आचरण में कितने लोग उतारते हैं ये नहीं। विनम्रता, सादगी, ईमानदारी इस बातें करने के लिए नहीं होती। कलाम साहब को देखिए ना, मैं उनसे मिला जब मुझे पुरस्कार मिला, मैं बेस्ट टीचर का अवार्ड भी पाया मैं। तो कलाम साहब के बारे में जो हम लोग सुनते थे, सच में था वो कि 342 में से 340 कमरे राष्ट्रपति भवन के बंद थे। 2 कमरे में रहते थे वो, 2 जोड़ी कपड़े। जिस दिन राष्ट्रपति के पद से हटे, अटैची उठाई, अगले दिन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। उन्हें कोई ढीला फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति हैं कि नहीं। यहाँ जब तक पूरा तामझाम ना हो, प्रोटोकॉल ना हो, जब तक माला शाला ना हो, तब तक क्या मजा। ये विनम्रता कहने के लिए नहीं होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी को जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में जाना था, नेहरू जी ने उनको कोट सिलने के पैसे दिए, नए कोट के पैसे दिए। उन्होंने उसमें से नया कोट न खरीद के, उनके पास जो एक कोट था फटा हुआ, उसी में उन्होंने तुरपाई करके, रफू करके उसको पहनकर हो गए। तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि वे क्यों नहीं खरीदते? बोले उन लोग मेरे कोट देखेंगे या मेरी वाणी सुनेंगे। सीधी सी बात है, वाणी का महत्व है, हमारे अंदर जो हो रहा है उसका महत्व है, बजाय इसके। आज हो क्या रहा है, स्टेटस सिंबल क्या है? एप्पल का मोबाइल, नाडो की घड़ियाँ, रेबैन का चश्मा। जब तक ये नहीं है तब तक बड़ा आदमी किस बात है? चाहे ये खाली है, बिल्कुल तल्ला खाली है ऊपर का, लेकिन ये होना चाहिए। बहुत काम करना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं अभी मैं सिर्फ नंबरिंग चल रही है फिल्म की, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। मेरा आपसे आग्रह है, फिल्म देखिएगा, सुनिएगा, लेकिन सुन के मत सुनते रह जाइएगा। यदि आपने आज सुनने के बाद ये आचरण में नहीं उतारा, तो फिर मेरे यहाँ आने का और कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं। बहुत तीखी बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। मैंने कहा मधुर बोलता हूँ, मधुर बोलना मुझे नहीं आता। मैं बहुत सीधा, तीखा, साफ बोलता हूँ। हम जो हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ना हम संस्कृति का अर्थ जानते हैं, ना राष्ट्रवाद का अर्थ जानते हैं। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? अब पूछ रहे होंगे कैसे? बहुत सीधी सी बात, कैसे? आवश्यकता क्या है? सच तो यह है, हमको आवश्यकता कहाँ है? आज जितनी यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं, डेल कार्नेगी की बुक लिखते हैं लोक व्यवहार, यदि नहीं पढ़ी तो जीवन में जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। वो अपनी किताब के प्रारंभ में पहले पेज पर ही कहते हैं कि संसार की जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितने कॉलेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने पर लगे हैं, और ज्ञान का हमारे जीवन में योगदान सिर्फ 15%। 85% योगदान हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारी आदतों का है, जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं सिखाता। सोचिए, जिस चीज का सबसे ज्यादा योगदान है जीवन में, उसकी कोई कक्षा नहीं चलती, तो कोई नहीं सिखाता। और आपको मालूम है, अब तो खैर हम सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, हमारे यहाँ टीचर को क्या बोलते थे? आचार्य। आचार्य का जानते हैं? जो आचरण से सिखाए। ये नहीं लिखा जो पढ़ाए, जो लिखाए, जो आचरण से सिखाए। यानी कि यदि हम सच में आचार्य हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आचरण करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। गांधी जी वाली कहानी सबने सुनी है। जब तक गांधी जी ने खुद गुड़ खाना नहीं छोड़ा, तब तक उस बच्चे ने भी नहीं छोड़ा। हमको पहले अपने आचरण में उन चीज़ों को उतारना है, तब कहना है, और तब कहने की जरूरत भी नहीं है। कलाम साहब जैसे व्यक्ति यहाँ आकर चला जाए, खड़ा होके 3 दिन तक नींद नहीं आनी, 3 रात तक। क्यों? कुछ ना कहें, आकर चले जाए। क्यों? उनके जीवन में वो विनम्रता, वो सादगी, वो मेहनत, वो परिश्रम। कहाँ डेथ हुई 83 साल की उम्र में, बच्चों के बीच में भाषण देते समय। ये मुक्ति है, ये दिखाता है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है।
उस आदमी ने न दिन देखा न रात, आखिरी सांस भी कहाँ ली। और जिस टीचर को, मैं टीचर रहा हूँ 12 साल, जब भी कोई टीचर को कुछ भी कहता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और खुद टीचर अपने टीचिंग प्रोफेशन को बहुत भला बुरा कहते हैं तो और ज़्यादा बुरा लगता है। टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। यदि आप नौकरी को, इस टीचिंग को, नौकरी को प्रोफेशन की तरह करते हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि कृपया ऐसे नौकरी न समझें। इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। आप बच्चों को बना के देखो, उनके अंदर पूरी ताकत झोंक तो देखो, क्या कहाँ से कहाँ पहुँचता है देश। आप तो सबसे अच्छा प्रोफेशन करते हो, और कितना अच्छा प्रोफेशन करते हो ये मैं आपको बताता हूँ। कलाम साहब जब मर रहे थे तो उनका जो पीए था, उसकी गोद में उनका सिर था। जब उनके पीए को लगा कि अब ये जाने वाले हैं तो उन्होंने पूछा कलाम साहब से कि सर आप जा रहे हैं, अब किस रूप में जाना पसंद करेंगे? कि लोग आपको ऐसे साइंटिस्ट जाने, ऐसे मिसाइल में, ऐसे भारत रत्न, ऐसे प्रेसिडेंट, किस रूप में? उन्होंने कहा ऐसे टीचर। इससे बड़ा तमगा है? कहते हैं कि मुझे लोग एज ए टीचर जाने तो मुझे खुशी होगी। तो मेरा आपसे दूसरा आग्रह है एज ए टीचर कि इसको प्रोफेशन की तरह, पैशन की तरह लीजिए। ये बच्चे ना, यही हमारे राष्ट्र की धरोहर है। हम वो कार्य कर रहे हैं जिसको करने के लिए कलाम साहब, बताइए, राष्ट्रपति के बस से अगले दिन कहाँ गए? और आप सब जानते हैं वो 300 बच्चों के साथ डेली खाना खाते थे, डेली। क्यों? क्योंकि उनका एक ही सपना था, मुझे इस देश के बच्चों को मजबूत करना। क्या हम उनके सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं ना? और यदि भगत सिंह को पता होता कि आज ये देश बनाने जा रहे हैं हम लोग, या ये देश बना देंगे, तो मैं पक्का कहता हूँ कतई फांसी पर नहीं लटकते। वो कहते मुझे क्या करना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जहाँ तक बात आती, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे राष्ट्रवाद की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय में। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा, वो 6-7 साल का था, उसके पिताजी ने अपने घर में क्यारी लगा रखी थी, बहुत फुलवाड़ी टाइप की। उनको 7-8 दिन के लिए कहीं जाना था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा थोड़ा सावधान हो, सुनिए प्लीज़, बातें न करिए और सावधान हो प्लीज़, आपसे आग्रह है। मुझे पता है आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जितनी अच्छी नींद सत्संग में आती है ना, वो उसके आगे तो वो नींद तो डबल बेड पर भी नहीं आती। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा जगाना भी पड़ेगा, सिक्योर रहना भी पड़ेगा। उस कहानी को फिर से सुनेंगे। तो उनको, उनके यहाँ फुलवाड़ी थी, 7-8 दिन के लिए उनको बाहर जाना था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, पानी लगाते रहना। बच्चा बोला पापा आप चिंता मत करो, प्रॉमिस है मेरा, आप जाओ। 7-8 दिन बाद जब वो लौट के आए तो देखा फुलवाड़ी सूखी। पिताजी समझ गए कोई तो गड़बड़ है। उन्होंने बुलाया, बेटा पानी नहीं लगाया क्या? बेटे ने कहा नहीं पापा, डेली लगाया था पानी। बोले कैसे लगाया था? उसने बता दिया, फूलों और पत्तियों में पानी लगाया था। पिताजी बोले बेटा यही तो गलती कर रहे हो, पानी फूलों और पत्तियों में नहीं लगाया, जड़ में लगाया। सच बताना, क्या जड़ में पानी लगा रहे हैं हम लोग? हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं पूरी तरह से। आज 6 साल 7 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप की सुनता नहीं है, उसके हाथ से मोबाइल छीन के दिखाओ। क्यों? वजह हम अपने आचरण में नहीं होता है, हम खुद ही लगे मोबाइल, बच्चे से क्या लें? हम खुद ही लगे टेलीविजन देखने, बच्चे से क्या लें? आप यकीन मानना, आप पढ़ोगे तो आपका बच्चा बैठ के आपके पास पढ़े। अब आप ही नहीं पढ़ते, अब आपको मैं क्या पढ़ूँ? बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि जिंदगी छोटी। एक महापुरुष की किताबें लिखी नहीं पढ़ सकते हम लोग, तो पढ़िए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। मेरा आपसे बहुत सीधा सा आग्रह है, राष्ट्रवाद की भावना तभी जागृत हो सकती है जब हम जाने। हम ही को बहुत सारी बातें नहीं पता। बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, भारत, बहुत छोटा सा उदाहरण। भारत का अर्थ क्या है? सब लोग कहते हैं भरत के नाम पर भारत। क्यों जी? भरत के नाम पर भारत है, तो भरत से पहले भी तो नाम भारत था, तो कहीं नहीं किसी पुस्तक के अंदर ये लिखा है कि भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है।
कितने लोग बता सकते हैं कि इसका नाम भारत क्यों? क्या बात है, तालियां तो बजाएं। बहुत सीधी सी बात है। आज मैं वो चीज समझा रहा हूँ आपको, सोल बता रहा हूँ, सोल। राष्ट्रवाद जैसा कि बहुत क्लियर समझ में आता है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना और अपने राष्ट्र से जुड़ी हुई हर चीज को लेकर गौरवान्वित महसूस करना। लेकिन ये कभी कभी समझते चला जाता है जिसका फल दोनों विशुद्ध हुए। हमको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद की नहीं, हमको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? भारतीय संस्कृति की 3 विशेषताएं हैं। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। ये पहली हमारी विशेषता है। आप पूरे विश्व के अंदर एक भी प्रार्थना दिखा दीजिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करती है, हम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ये है हमारा राष्ट्रवाद, ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कि हम किसी को दुखी नहीं देखते, सबके सुख की कल्पना करते हैं, सबकी उन्नति की कल्पना करते हैं। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम। आप बताइए कहीं किसी संस्कृति में लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या जो आया हमारा, भूण आए, कुषाण आए, शक आए, जो आए, जैसे आए, हमने सबके लिए झोली फैलाई। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, एकमात्र, ओनली सिंगल कंट्री जिसने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम तो किसी से जबरदस्ती भी ये कहने नहीं गए कि हमारी सनातन संस्कृति को अपनाओ। और कहां तक थी सनातन संस्कृति, आज मैं आपको बताता हूं। जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक पढ़िए किताब, जितने नाम हैं सब भारतीय संस्कृति संस्कृत से निकले। एक तरफ से शुरू करता हूं, अमेरिका, अम्बरीश ऋषि के नाम से उसका नाम था, अम्बरीश। अब इसमें बी साइलेंट करिए और सी साइलेंट करिए, क्या बना? अमेरिका। और इसलिए जब कोलंबस वहां पहुंचा तो उसने ये नहीं कहा था कि अमेरिका ने, उसने कहा रेड इंडिया। गौर से सुनिए, कभी गौर किया करो आप, उसने क्या कहा था? रेड इंडिया। यानी कि वो इंडिया का पार्ट था। अब अमेरिका के ठीक बगल में देखिए क्या है? वेस्ट इंडीज। इंडीज मतलब इंडिया, वेस्ट मतलब पश्चिम में। आप जरा भारत को देखिए, भारत के पश्चिम के भारत को देखिए, आपको वेस्ट इंडीज दिखाई देगा। कहां तक थे वो बता रहा हूं मैं। और ऊपर आइए, अमेरिका से ठीक ऊपर कनाडा। और यदि आप कनाड की स्पेलिंग लिखो, CANADA आएगा, कनाड। कहां तक जाइए ना आप उधर जाइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या था? ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया, नाम ही स्पष्ट है, इंडो मतलब इंडिया से बना हुआ। ऊपर चले जाइए, रशिया, जो शब्द बना है ऋषिय, संस्कृत की ऋषिय सबसे। आपको मालूम है पूरे विश्व में ऋषि केवल 3 जगह तपस्या करते हैं, हिमालय, तिब्बत और रशिया। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कई बार क्या होता है, समाधि लेते हैं जब संत लोग तो अपनी आत्मा को बाहर निकालते हैं, तो उस समय शरीर का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारे ऋषि मुनि ऐसे स्थानों पर जाकर तपस्या करते थे जहाँ टेम्परेचर -20। रशिया, उसके ठीक नीचे प्रशिया, जो प्रश्रीय सबसे बना, स्कैंडिनेविया, स्कंद नामी है। और स्कंद किसका नाम है? भगवान कार्तिकेय। स्कंद नामी है, जहाँ स्कंद भगवान की नाम थी वहाँ स्कंद नामी। कोई नाम उठाकर तो लाओ यार, कोई तो उठा के लाओ। हर जगह भारतीय संस्कृति के चिन्ह आपको दिखाई देंगे। कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जो ये साबित ना करता। और आ जाइए, अब आ जाइए मेडिटेरियन सी, मध्य
मध्य, मिड मतलब मध्य, जो मध्य में पड़े, रेड सी, उसको आपने पढ़ा होगा लोहित सागर। अब देखो ना, हर चीज का हिंद महासागर, क्यों भाई हिंद के अलावा किसी और देश के नाम पर क्यों नहीं है ना? आप बताओ, एक भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं है सिवाय हिंद महासागर को छोड़कर। अब सोचिए, जहां तक हिंद महासागर जाता है वहां तक हम थे, और जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हम थे। ये हमको समझना पड़ेगा हम थे कौन। आप जाओ ना, और तो और देखिए कितनी हद दर्जे की चीटिंग हुई हमारे साथ। हम लोग मैट्रिकुलेशन करते हैं, मैट्रिकुलेशन क्या होती है? 10th होती है ना। आपको मालूम मैट्रिकुलेशन किस सब से बना? अच्छा, जब व्यक्ति 9th और 10th में आता है उसकी एज कितनी होती है? 14-15 साल। यही वो समय होता था जब एक बच्चा गुरुकुल में जाता था 12-13 साल का, और ये शब्द बना है मातृकुलेशना, मातृकुलेशना, यानी कि अब माँ नहीं पढ़ा सकती। पहली माँ, पहला गुरु माँ, पहले माँ पढ़ाती थी, अब तो पता नहीं माँ क्या पढ़ाती है, बड़ा गंभीर विषय। तो मातृकुलेशना, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता था फिर वो कहती थी भाई अब हम नहीं पढ़ा सकते, अब तुमको गुरुकुल जाना, उसका हुआ मैट्रिकुलेशन। उसके बाद एक शब्द बनता है इंटरमीडिएट, सीधा सीधा अंतर मध्याह्न, संस्कृत शब्द, सीधा सीधा संस्कृत शब्द अंतर मध्याह्न। फिर आ जाइए बैचलर। कभी किसी ने सुना है बैचलर क्यों बोलते? ब्रह्मचर्य का सीधा ट्रांसलेशन है बैचलर, ब्रह्मचर्य। और जबकि हमारे आपको बताया कि जब बच्चा शिक्षा लेता था उसको ब्रह्मचारी होना ही पड़ता था। बैचलर का मतलब ही होता कुंवारा, और आज तो बीए कोई भी कर सकता है, बीकॉम कोई भी कर सकता है, बैचलर चाहे वो कुंवारा हो चाहे शादीशुदा हो। लेकिन ये लोग भी अपनी इन चीजों को बदल नहीं पाए। हमारे यहाँ रात को 12 बजे तारीख बदलती है, बदलती है ना? क्यों मालूम है? क्योंकि वहाँ 5.5 घंटे हमसे पहले चलते हैं। हमारे यहाँ जब 5:30 बजते हैं तब वहाँ 12 बजते हैं। और ये लोग पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, ये भारत को ही फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ सुबह कब होती है? 5:30 बजे तिथि बदलती है। इनको एक चीज समझ में आ गई थी कि जब भारत में 5:30 बजे तो तिथि बदल लेना, और उस समय इंग्लैंड में बजते थे 12। AM PM, अंतर मध्याह्न, पूर्व मध्याह्न, सारे नाम। आपको मालूम है संस्कृत में घंटे को क्या कहते हैं? घोरा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? HUR। आप देखो ना, सारे नाम। मैं तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ला रहा हूँ, ढूंढ के, वैसे ही थोड़े थोड़े सैंपल दे रहा हूँ आपको हर चीज। सब कुछ हमसे लिया है, सब कुछ। और कभी गौर किया है ये सारे जितने न्यूटन से लेकर और आइंस्टाइन तक जितने, ये 16वीं शताब्दी से ही क्यों शुरू होते हैं? कभी गौर किया? नहीं मैम, ये जब भारत आए ना 16वीं शताब्दी में, तब इनको समझ में आ रही, बाप रे बाप क्या देश है, अरे क्या जबरदस्त नॉलेज है। यहाँ से किताबें उठा के लेकर ट्रांसलेशन किया, तब इनको समझ में आया क्या लिख रहा है। और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम पढ़ाते हैं कि पाइथागोरस पर भी 2000 साल पहले खुदाएं लिखी। आप सुनिए, जब मुस्लिम आए, आपको मालूम है जब नालंदा विश्वविद्यालय चला था 6 महीने चला था, 6 महीने। ये तो मैं नहीं कह रहा, किताब कहती है 6 महीने चला था, 3 अरब किताबें थी। और आपको मालूम है जब विवेक भारत आया था तो 300 गधों पर लाद कर किताब ले गया था, 300 गधों पर। और एक और कमाल की बात बताता हूँ, आपको मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होता था? कोई बताए मैम, आप कोई बताए नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होता है? कैसे होती थी? करेक्ट, वहां का द्वारपाल टेस्ट लेता था। सोचिए वहां का अंदर क्या होगा। और आज एक इंजीनियर बच्चा था, बीटेक करके गया, ठीक है ना, सॉरी उसको बीटेक करना था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर आया, उसने पूछा भाई साहब कैसा कॉलेज है बताना जरा। नहीं अच्छा कॉलेज है, मैं यहीं से पढ़ा। लिटरली मैं बता रहा हूँ अपने, मैं आपको बता रहा हूँ आपको तमाम ऐसे कि जब इंजीनियर
बीटेक लड़कों ने मुझसे कहा इंटरव्यू में कि सर 10,000 दे दो, सूटकेस उठाने की नौकरी दे दो, ये हाल नहीं। मैं आपसे बहुत विनम्र आग्रह करता हूँ, हमको अपने राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा। हमारा राष्ट्रवाद बहुत बड़ा। आपसे एक आग्रह के साथ किताबें पढ़ना शुरू कर दो। हैरानी की बात यह है, हम राम को मानते हैं। हाँ, मैं आपके सवालों पर आता हूँ। एक, हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। पूछो कैसे? रामचरितमानस पढ़ोगे तो भी तो पता चलेगा राम ने क्या कहा। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, क्योंकि गीता ही नहीं पढ़ी तो पता कैसे चलेगा। अब वो बचपन में पढ़ते थे, तुम क्या लाए थे तो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, पूरी गीता में कहीं नहीं लिखा। और मैं आपको बताऊं, बीएससी तक मैंने गीता नहीं पढ़ी इसलिए क्योंकि अच्छा अंग्रेज जब आए, मैं आपके सवाल पर आपको बस एक बात करूंगा। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा यार कमाल का देश है, ये तो मरने से नहीं डरते। उन्होंने गौर किया तो देखा अरे ये लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ रखी है, और गरुड़ पुराण आप पढ़ लो ना, लिख के देता हूँ आपको, मृत्यु से डर नहीं लगेगा। किस बात का डर भाई? यदि ये कोट मुझे कल उतार के नया पहनना है तो मैं इसमें खुश होऊंगा, दुखी होऊंगा? तो मुझे खुश होऊंगा यार, पुराने अब तो बदबू आने लगी पसीने की, ये कल मैं उसे उतारूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा, तो खुशी की बात है, दुख की बात है? वांशांची जीर्णा यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पुराणी, गीता में भगवान कहते हैं, पढ़ो ना। उन्होंने देखा यार कमाल के लोग हैं, उन्होंने कहा घर में गरुड़ पुराण रखोगे तो किसी ना किसी की मृत्यु हो जाएगी। और पहले 150-200 का परिवार होता था, अब भाई 150 के परिवार में कोई तो रिटायर होएगा ही। अब रिटायर होगा तो हमने क्या कोरिलेट कर लिया, अरे घर में गरुड़ पुराण रखेंगे तो मर जाएगा, यार इसी से मरा है। जैसे मैं आपसे कहूँ अरे नीलम का था गड़बड़ है, ध्यान से चलना, उसी दिन गिर गए तो आप कहोगे हमें किसी नीलम से गिरा। नीलम का क्या मतलब है तुम्हारे गिरने से? लेकिन जो कोरिलेट है ना, कोरिलेशन, हमने अपने घर से गरुड़ पुराण निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत होगी। मैं आपसे कहता हूँ घर में महाभारत रखो तो कभी महाभारत नहीं होगी, क्योंकि महाभारत बताती है कि महाभारत क्यों होती है। आप देखो ना, क्या गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता युद्ध सभा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं जरा बताना। अबे महाभारत की जड़ तो तुम खुद ही हो। मेरे पुत्र और पांडु नाम ले रहा छोटे भाई का, हद हो गई भाई। अरे भेदभाव करोगे तो महाभारत होगी ना। मेरा बेटा आईएएस बन जाए, ये हमारे स्टूडेंट ना बने। जितनी स्टूडेंट को आप आईएएस बनाने लगोगे, लिख के देता हूं आपका बच्चा आईएएस बना के तो देखो, इनको प्यार करके देखो। अपना बच्चा तो चॉकलेट, दूसरे का टॉफी, और तीसरे का आ गया झोपड़ी वाले को तो वो भी दुबकाली देनी ना पड़ती। जहां भी भेदभाव होगा अपना बना, तभी तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, सारा संसार हमारा परिवार है। इसलिए तो कहा कि महाभारत हमने वो भी निकाल दी। कितने होशियार हैं। गीता हमने ये कह के निकाल दी, गीता पढ़ोगे, अंग्रेजों ने फैलाया कि पढ़ोगे तो सन्यासी हो जाओगे। मैंने इसलिए बीएससी तक नहीं पढ़ी। तो गीता पढ़ने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि गीता पढ़ने वाला सन्यासी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन तो सन्यासी लेना चाहता था। भगवान ने क्या कहा, वाह तू सन्यास लेना चाहता है, अच्छा वेरी गुड, सन्यास लेगा। अबे तू क्या सोचता है, तू मारता है, ये देख मेरा मुंह, मैं मारता हूं, तू क्या सोचता है? और सुन, जो जीवित हुआ है वो मरेगा, मैं मारता हूं, लेकिन निमित्त के लिए किसी को खड़ा करता हूं, और जिसको खड़ा करता हूं इतिहास उसको याद रखता है। चूंकि तू मेरा प्रिय, इसलिए मैं चाहता हूं तू खड़ा, बाकी मारने वाला तो ये सोच के कभी गीता नहीं पढ़ी। गीता भगवान ने साफ कहा तो युद्ध भी कर, मेरा सुमिरन भी कर। इसलिए मेरा बहुत सीधा सा आग्रह है, बहुत सीधा सा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमको कुछ नहीं करना, बस एक आदत डाल दीजिए, बस अपनी किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए प्लीज। और आप नहीं जानते श्री रामचरितमानस की कितनी महिमा है, आप समझ नहीं सकते। आपको बताओ रामचरितमानस से यानी तुलसीदास जी से पहले का एक भी राम मंदिर भारत के अंदर नहीं है। और आपको मालूम है कि शैव और वैष्णव एक दूसरे की
खून के प्यासे थे, जहाँ मिल जाते थे वहीं एक दूसरे को काट जाते थे। ये शैव और वैष्णवों का जिंदगी भर के लिए उन्होंने समाधान कर दिया। भगवान शिव के मुँह से कहलवाया कि यदि राम की आराधना नहीं करोगे तो मेरी आराधना नहीं हो सकती। और राम से कहलवाया कि शिव द्रोही मम दास कहा, कि शिव द्रोही है मेरा दास कहलाता है तो कहलाना छोड़ दो। जिंदगी भर के लिए तमाशा खत्म। और ये रामचरितमानस की ताकत है जो हमारे पुरखे याद करो, हमारे बाबा दादियाँ ये पढ़ते थे, इसी के कारण आज हम यहाँ सनातन संस्कृति का पालन करने वाले बैठे हुए हैं। प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है ऐसे महापुरुष को जो रामचरितमानस लिख कर गए, और कोटि कोटि नमन हमारे उन पूर्वजों को, हमारे पुरखों को, जिन्होंने इतने आक्रांताओं को झेला लेकिन अपनी संस्कृति को वो बचा कर लेकर गए। मुस्लिम जहाँ गए सबको मुस्लिम बना गए, लेकिन आज भी अधीन हैं सिर्फ अपने पूर्वजों की वजह से। ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसके बावजूद भी हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारी संस्कृति हमें प्रेम करना सिखाती है। आप एक भी व्यक्ति बता दे हमारे माता पिता ने हमको सिखाया हो वैर कर लड़ना झगड़ना, ये हमारी संस्कृति। तीसरा जो हमारी संस्कृति का गुण है वो है कृणवंतो विश्व आर्य। संपूर्ण विश्व को हमें आर्य बनाना है। आर्य मतलब श्रेष्ठ, सुसंस्कार, सुसंस्कृत। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इन तीन अवधारणाओं पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन अवधारणाओं को जिंदगी भर अपने जीवन में उतारेंगे। और एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम कृष्ण को माने, कृष्ण की भी माने, एक बार गीता जरूर, एक बार पढ़ेंगे तो गीता अपने आप पढ़वा लेगी। एक बार रामचरितमानस पढ़ें, उसके बाद रामचरितमानस अपने आप आगे का काम सारा करा देगी। और दो छोटी छोटी कहानियाँ और सुना कर जाऊँगा। मेरी तरफ से आपको तोहफा है आज का, बहुत प्यारी कहानियाँ हैं। और जब आप जानते हैं कि जब हम जाते थे तो माँ हमारे टिफिन लगा के देती थी, बेटा बगल में डोसा, किसका भरोसा, साथ में खाना है तो, और अक्सर करके काम आता था। जो बात मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए उसी पाथरी की तरह है। आज आप जाइएगा तो ये दो कहानी अपने जीवन में उतारिएगा जरूर। मैं इस बात को क्यों कहता हूँ, क्या ज़रूरत थी भगत सिंह को फांसी लगाने की, क्या ज़रूरत थी सुभाष चंद्र बोस को ICS की नौकरी छोड़ने की, क्या ज़रूरत थी विवेकानंद नौकरी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की, संन्यास धर्म अपनाया। आप सोचो ना, कभी सोच कर देखो, पता है क्यों? छोटी सी कहानी और जबरदस्त कहानी आज की, जबरदस्त। एक 3 साल का बच्चा, जुलाई का मौसम था, आम आने वाले सर थोड़ी देरों में, जुलाई के आसपास आम चले जाते। जुलाई का महीना था, वो अपने बाबा के पास आया, लगभग 80 साल के रहे होंगे, उनके हाथ में गुठली थी। वो बच्चा बाबा के पास आया और जैसे उसने गुठली देखा, बड़ी जोर से ताली मार के बुला रहे, बाबा आम खाते तो दुनिया को देखा, गुठली खाते तो आपको देखा। बाबा बड़ी जोर से हंसे, बोला अरे बेटा गुठली खा लेना, गुठली बोऊंगा। अच्छा गुठली बोगी, बोना क्या होता है बाबा? तो बाबा ने क्या करा, गड्ढा खोदा, गुठली डाली, मिट्टी डाली, पानी डाल दिया। पानी डालकर बोले बेटा मैंने को दिया। अच्छा बोला अच्छा बाबा अब क्या होगा? बोले बेटा अब इसमें से ना पेड़ निकलेगा छोटा सा। बोले फिर क्या होगा? अरे बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? बच्चे तो होते ना सवालों की दुकान, ये तो हम ही तो चांटे मार मार के उन्हें चुप कराना सिखाते थे, और ऐसा चुप कराते हैं कि चुप ही हो जाते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते। और मैं आपको नगद इनाम दूंगा, नगद, जो एक भी भारतीय पुस्तक ले आओ जो नरेटिव, अभी नगद इनाम लेगा। एक भी ले आओ जो नरेटिव हो, यानी एक आदमी भाषण दे रहा, बात हमने कह दी तो कह दी। कोई किताब उठा लो, रामचरितमानस, माँ पार्वती प्रश्न कर रही है, शिव जी उत्तर दे रहे, गरुड़ प्रश्न कर रहा है, काकभूषण जी उत्तर दे रहे, गीता उठा लो, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, कृष्ण जी उत्तर दे रहे। कोई किताब उठा लो, कोई किताब उठा लो, कोई उठा लो, जो मर्जी आए उठा लो, सब में सवाल जवाब, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो सत्य तक पहुंचा। मेरा एक आग्रह और है, बच्चे सवाल पूछें, उनके लिए प्रेरित करिए कि वो सवाल पूछें। क्यों? तो गीता के 4 अध्याय 34वें श्लोक में गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता के 2 श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, 4 अध्याय का 34वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
तद्वरी प्रणिपातम परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तू क्या कर, किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास जा। तत्वज्ञानी मतलब जो उस चीज को जानता है। अब आपको आईएएस बनना तो किसी आईएएस से मिलो, डॉक्टर से मिलना है डॉक्टर से मिलो, इंजीनियर बनना तो इंजीनियर से मिलो। अब इंजीनियर बनना डॉक्टर से मिलो तो सामने बुद्धि घुमा देगा। तो आए थे हरिभजन को तो कपास उठने लगेंगे आप। इसलिए जो जिस विषय का ज्ञाता है और जो बनना है, आपको एक्टर बनना है डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से मिलोगे तो ना डॉक्टर बन पाओगे ना एक्टर बन पाओगे। तो उन्होंने कहा कि तू किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास जा। उन्हें पहले तो श्रद्धा से प्रणाम कर, श्रद्धा से प्रणाम कर। अगले श्लोक में कहा श्रद्धा मतलब ते ज्ञान, क्योंकि बिना श्रद्धा के कुछ नहीं है। प्रश्न कर, मेरा मोबाइल थोड़ा ना चलाएं, थोड़ा सा ध्यान से आपसे आग्रह, बस 5 मिनट। उन्होंने कहा प्रश्न कर। हमने प्रश्न कितना करते, यदि नरेंद्र विवेकानंद नामक बने होते यदि वो प्रश्न न करते। वो 3 ही प्रश्न थे, क्या आपने ईश्वर को देखा, क्या ईश्वर है, क्या आप ईश्वर दिखा सकते हैं। और 50 से ज्यादा गुरुओं के पास गए, वो 50 से ज्यादा, कईयों को उन्होंने कपड़े फाड़ दिए गुस्से के मारे कि तुम धूर्त हो, तुम दुनिया को धूर्त मूर्ख बनाते हो, तुमने खुद ईश्वर नहीं देखा और हमें बताते हो। बहुत से लोग कहते थे हाँ देखा है, बोला अच्छा दिखाओ। बोले बेटा उसके लिए पहले अपने आचरण सुधारो। तो नरेंद्र कहते थे अच्छा, माँ अपने बच्चे को गले लगाते समय ये कहती है कि पहले नहा गया तब गले लगाऊंगी। कहाँ लिखा है गीता में, खुद भगवान कहते हैं कि तूने कितने भी पाप क्यों ना किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, तो भी तू मुझे पा सकता है। कहाँ लिखा है भगवान ने कहा अपने आचरण सुधार किया मेरे पास। वो तो साफ कहते हैं सर्व धर्मान पर तेज मामी कर शरण कर। तो सारे धर्मों को छोड़, सारे विचार छोड़, मेरी शरण में आमन तो समस्त पाप से मुक्त कर। कहाँ लिखा? बहुत से लोग कहते थे लोग माला जपो, ये जपोगे तो भगवान मिल जाएंगे। वो कहते थे अच्छा माला जपने से भगवान मिलेंगे, तो जिसके हाथ नहीं है वो कैसे जपेगा। लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक ही नहीं लगाते हम कभी। वो कहते थे ये लोग मंत्र जपो, बोले अच्छा मंत्र जपने से भगवान मिलेंगे, तो जो गूंगा बहरा है वो ऐसा कैसा भगवान है जो गूंगे बहरे को नहीं मिल सकता। राम ईश्वर पहला सवाल किया क्या ईश्वर है? राम ईश्वर हम क्या कहते हैं? ईश्वर। और उसका प्रमाण नरेंद्र ने कहा अच्छा क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ देखा। और सुन जैसे तुझे देखता, उससे ज्यादा नजदीक से देखा। एकदम नरेंद्र की तो झंडाटा हो गया, एकदम कमाल का आदमी मिला यार, जितने कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ देखा है, और तुझसे ज्यादा नजदीक से देखा है। नरेंद्र ने कहा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हो? ये पूर्ण गुरु की पहचान। पूर्ण गुरु ये नहीं कहता कल आना, परसों आना, तरसों आना, आचरण सुधार के आना, नहा के आना, धो के आना। दिखा सकते, बैठ अभी हाथ रखा, समाधि लग गई। उसके बाद जो समाधि से बाहर आए, नरेंद्र ने कहा कि गुरुदेव अब मेरा सिर किसी और के चरणों में। यदि वो प्रश्न न करते तो काल नेमी के चक्कर में फंसते। यदि वो प्रश्न न करते तो किसी न किसी रावण के उसमें फंसते, क्योंकि रावण भी जब आया था तो साधु का रूप बना कर आया था। काल नेमी जो बल बुद्धि के दाता भगवान हनुमान है, वो खुद काल नेमी के चक्कर में फंस गए। हम नहीं फंसेंगे इसकी क्या गारंटी? इसकी गारंटी सुनिश्चित करती है हमारी किताब। इसलिए आपसे कह रहा हूँ प्लीज किताबें पढ़िए। जब भी कोई आपसे कुछ कहे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देखो ना किताब उठा के, उसमें लिखा है तो सच है, नहीं लिखा तो झूठ है। इसलिए आज हम गीता पर हाथ करके कसम खाते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। क्यों? क्योंकि गीता जो कहती है वो सच होती है। यदि गीता में लिखा है तो सच मानना, वरना झूठ है। लेकिन पढ़ो ना। तो प्रश्न, वो बच्चा प्रश्न कर रहा, फिर क्या होगा? बाबा बोले बेटा मीठे मीठे आम लगेंगे, खाओगे ना? बच्चा बोले अच्छा बाबा कल आ जाओ। तो बाबा बड़ी जोर से हंसे, अरे बेटा इतनी जल्दी थोड़ा ना आम लगते हैं, समय लगता है। बच्चा बोला अच्छा बाबा कितना समय लगता है? अरे बेटा सालों लग जाते हैं। अरे कितने साल लग जाते हैं? अरे बेटा 10 साल तो मान लो। अब सुनना ध्यान से। अच्छा बाबा फिर क्यों बोल रहे? क्यों? बच्चा थोड़ी किसी से डरता है। आप बच्चे के लिए थोड़ी कमिश्नर हो। बच्चा तो मुंह फट होता है। बोले मामा फिर क्यों? क्यों? बोले जब तक तो हम मर जाओ आप तो खाने फायदा क्या होगा? बड़ी जोर से थोड़ा कम बोले बाबा बेटा
ये बात सच है कि जो आम मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन ये भी सच है कि जो आम मैंने खाए थे मैंने नहीं खाए थे। जो आम मैंने खाए थे, हम आम ही खाते रह जाएंगे क्या? बोलिए नहीं क्या? याद करो ना, आज हम जहाँ बैठे हो ना, आप एक लिस्ट बनाना, ए कितने लोगों की बदौलत आज यहाँ, एक लिस्ट बनाना, बी आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हुए। और दुख की बात है कुछ लोग इस बी में जीरो लिखा कर जाते हैं। आज ये जितनी समस्या है ना, पोल्यूशन से लेकर और संस्कारों के क्षरण तक की, सब इसी कारण से हमने आम खाए, हमने बोले बंद कर। आप याद करो, बाबूजी तो हमारे उस समय के कहीं भी जाकर पानी पी लेते थे, कहीं भी किसी के कहीं भी हेडपंप पे या कहीं देखा प्याओ तो वहीं पीजिए। आज किसी के घर भी जाने में पूछते हैं भाई साहब आलू का है ना, पूछ लेते हैं उससे, आलू का नहीं है ना तो फिर नहीं पिए, पेट खराब। हद हो गई, हद हो गई। सिर्फ आम खाने में बस, बोना नहीं क्या। ये जो इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये इसी तरीके के कार्यक्रम में जो बीज बो रहे हैं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये इसे बीज बोने का है। हम लोग खाते ही रहेंगे क्या? आप बीज नहीं बोएंगे? राष्ट्रवाद हमें तो पता है, हमें तो जानकारी है, आगे वाली पीढ़ी को भी समझाना है कि बेटा हम तो चले जाएंगे, हम हमारे बाद तुम्हें को संभालना। इसलिए प्लीज मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी कोई भी ऐसा काम मिले जिससे अपनी संस्कृति का उद्भव हो, उन्नति हो, जरूर आप उस काम को करें, किसी का जीवन आगे बढ़े ऐसा काम करें। और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर हमने बहुत लोगों की मदद की, कुछ नहीं होता। कई लोगों का स्टेटमेंट होता है कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता, ऊपर से जिसका करो और बुराई करता है ना, इसलिए छोड़ो क्या फायदा है ना। हमारे करने से वैसे भी क्या हो जाएगा, हमारे घर वाले ही नहीं सुनते तो कोई और क्या सुनेगा है? तो इसका मतलब करोगे नहीं क्या है? छोटी सी दूसरी कहानी, ये दूसरा मेरे आपकी तरफ आपको तोहफा है। सबने इस कहानी को सुना है। एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र के पानी में जाती, पानी बालू लपेटती, फिर पुल पर जाती, बालू को झाड़ती। भगवान राम बहुत देर तक देखते, पुल बन जाता। भगवान राम ने उस गिलहरी को बुलाया, गिलहरी इधर आओ, बोले बात बताओ तुम ये कर क्या रहे? गिलहरी बोली प्रभु आप जिस महान कार्य के लिए जा रहे हैं, जिस पुनीत कार्य के लिए आप आगे बढ़े हैं, मैं उसमें भी अपनी आहुति अपना योगदान देना चाहती हूँ। दुर्भाग्य शरीर छोटा है, अब हनुमान की तरह और बड़े बड़े बानरों की तरह पत्थर तो मिला नहीं सकती, वरना मिल जाती। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पत्थरों के बीच में बालू भर के थोड़ा मजबूत सा पुल बन जाए। तो अच्छा हम गिलहरी भी नहीं बन सकते? अच्छा सच बताना तुम बताते, गिलहरी भी नहीं बन सकते, इतना तो कर ही सकते। मत 100 का जीवन बदलो, मत बदलो 10 का जीवन, एक का तो बदल जाएगा। किसी एक गरीब की तो फीस भर दो, आपको ढेला फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और बता दूं, बागमा सबने देखी है, उस सेवा 5वां ही करेगा। सेवा वो 5वां ही करेगा जिसकी आप फीस भरोगे, अपने नहीं करेंगे। अपने करते तो बहुत बड़ी बात जानना। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो बन पड़े भाई, आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते, चलो वो भी मत करना। आप कंधे में भी हाथ नहीं कर सकते किसी के, शाबाश। हमारी माँ हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट करती थी जब दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे? देख चीटी मर गई, चीटी मर गई। अब 2 तरीके हो सकते हैं, एक बच्चा गिर जाए तो उसको कान पर तमाचा दो खींच के, साले दौड़ा भी जाता तो क्या दौड़ रहा है। एक दूसरा जो हमारी माँ करती थी, शाबाश शाबाश शाबाश, चीटी मर गई, चीटी मर गई, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, तो लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ते थे तो दौड़ जाते थे। क्या हम किसी के कंधे पर भी हाथ रख के नहीं कर सकते? बट तुम संघर्ष करो, तुम आगे बढ़ो, हमें बताओ क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो। सत्य के लिए तो लड़ना पड़ेगा, सत्य के लिए विद्रोह करना पड़ेगा। तुम लड़ो, खड़ो, मैं तुम्हारे साथ। ये भी नहीं कर सकते। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बुराई तो मत करो यार, उनकी तो टांग मत खींचो। कि कोई आयोजन कराए, सब सीटें खाली थी, अच्छा नहीं आयोजन हुआ, अरे भाई तुम कर लो।
अरे भाई, हम एक प्रण कर लें, कुछ ना करें, हम किसी की आलोचना नहीं करें, हम किसी की टांग नहीं खींचें, समर्थन करें ना करें, सहयोग करें ना करें, उसके कंधे पे हाथ धरे ना धरे, आर्थिक मदद, धन की मदद करें ना करें, यार किसी की आलोचना ना, ठीक है ना। ये भी एक अपने आप में पुण्य है, भगवान आपको इसका भी लाभ देगा। बाकी ये तो तय है, जो बोओगे सो काटोगे, तो 100 गुना काटोगे। आप ईमानदारी होके देखो, आप नम्रता बोल के देखो, आप सदाशयता होकर देखो, आप प्रेम होकर देखो, आप सम्मान होकर देखो, क्या मिलेगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे बस यही आग्रह है, ये दोनों कहानियों कि क्यों करें, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज है। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है उन महापुरुषों का जिन्होंने हमको आजाद भारत में सांस लेने दी। ये मेरे ऊपर कर्ज है उनका, ये आपके ऊपर भी कर्ज है उनका। ये कर्ज है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमको पुनर्जीवित करना है, अपनी संस्कृति को हमको क्षण करने से रोकना है। और क्षण करने का सबसे बड़ा यंत्र मोबाइल, हम उसको हर समय अपने पास अपने जिगर के टुकड़े की तरह रखते हैं। आत्मा निकल जाए, मोबाइल नहीं जाना चाहिए। 10 कदम दूर जाते ही आत्मा खींच लाती है, तो मोबाइल तो अंदर ही रह गया। मेरा आपसे आग्रह है, मोबाइल ठीक है, जरूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, अपने हाथ में आज से एक किताब ले लीजिए, कोई सी किताब ले लीजिए, बहुत किताबें हैं, इतनी एक से एक अच्छी बढ़कर किताबें हैं। आप उसके बाद ये जो बाबूजी ने उत्तर दिया है ना, ये बिना किताबों के, बिना बड़ों के ज्ञान के आप उत्तर नहीं दे सकते। दिखाता है कि ज्ञान की लेवल, ज्ञान का पराकाष्ठा, ये बिना किताबों के नहीं आएगा। सत्य का ज्ञान बिना किताबों के नहीं आएगा। बाबूजी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक मिनट बैठ जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक सवाल, एक बात और कहूँगा, जब भी आपसे कोई कहे मेरे भारत ने मुझे क्या दिया, आपके भारत ने आपको क्या दिया, सिर्फ ये 2 लाइन सुना देना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ बेकला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता। हम लोग शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं और आज की विविध शिक्षा पद्धति ने हमें कागजों में शिक्षित बना रखा है। ज्ञान क्या होता है हम लोग भूल चुके हैं। ज्ञान का तो जन्म किया जाता है, ज्ञान पैदा किया जाता है, ज्ञान पहाड़ों से नहीं बहता, बारिश के रूप में नहीं टपकता, अनुभवों के रूप में संचित होता है। सर पहली समस्या ये है कि आजकल जब भी बात टेक्नोलॉजी की होती है तो कहा जाता है पिछड़े लोग, ये क्या होता है। और कुछ
बड़ी बड़ी विडंबनाएं आई सर। हमारे यहाँ के बहुत बड़े गणितज्ञ रामानुजम, जैसे आपने संयोग की बात करी, दक्षिण भारत में ये जन्म लिए और इनकी कुंडली में था कि ये अरमाई करेंगे। उसी समय हमारे यहाँ था कि अगर आप समुद्र में जाएंगे तो आपकी मृत्यु तय है। तो सर जैसे ही ये पश्चिम से लौटे, क्योंकि योग थे कि ये अरमाई है, क्योंकि मृत्यु निश्चित थी, तो उसको जोड़ दिया गया और कहा गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा को दूषित ये करनी है, तमाम सारे उत्तर फैलाए। सर बात करूँगा सर जन जागृति की। सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश में रह के बहुत सुंदर काम किया। सर स्वामी विवेकानंद ने जो काम किया, वो पश्चिम ने ये बात बताई कि सर जब उन्होंने सबसे नीचे रखा, उन्होंने कहा कि गीता का स्थान है, गीता ज्ञान का आधार है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी में जो जीवन पर काम कर रहा है, तो मेरे लिए सबसे कठिन मान किया है, जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत क्या है? अरे भाई उत्तर भी छोटा सा ही होएगा। जब सवाल लंबा हो तो उत्तर छोटा हो, तो बैठे। मेरा आपसे एक आग्रह है जो मैंने अभी बातों में कहा। देखिए बहुत सीधी सी बात है, लोग सुनना चाहते हैं, सुनाना नहीं चाहते। मैं भी तो बहुत देर से बोल ही रहा हूँ ना, मतलब आप लोग कितने मन से सुन रहे हैं। इतनी देर आप फिल्म नहीं देख सकते बिना पॉपकॉर्न के, और आप मुझे आज 1 घंटे से आसपास से झेल रहे होते हैं बड़े प्यार से। ऐसे ही हम लोग गलत कहते हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अरे पहले हम गर्व करना सीखें, हम बोलना सीखें। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं इंग्लिश में बात नहीं करता, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, खूब आती है। मैं कॉन्वेंट एजुकेशन कॉलेज में भी जाता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, मुझे अपनी भाषा पर करना। मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ, बाकी दुनिया कर पा रही है नहीं वो सब छोड़िए। आप बस मेरा आपसे आग्रह, गिलहरी प्रयास जो आप कर रहे हो ना, वो करते रहिए, ठीक है। वही कल को गिलहरी हनुमान बनते देर नहीं लगेगी। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, अपनी पुस्तकों को पढ़ना शुरू करिए, और संस्कृत हो चाहे अपने धर्मशास्त्र या कोई भी ग्रंथ, उनको दुर्बलता से बाहर निकालिए। जो बात मैंने कही सरल भाषा में कही, इसी को यदि मैं बहुत लंबी चौड़े ज्ञान की भाषा में बोलता तो 5 मिनट बाद आप बोल के कहते बाढ़ में जाए, कहाँ से बुला लाए, ठीक। तो अपने ग्रंथों को हमको दुर्बलता से बाहर निकालना, ये मैं आपको जिम्मेदारी सौंपूंगा कि अपने ग्रंथों को पढ़िए। अब उनको सरल भाषा में, आम भाषा में, माता को इसलिए छापाए क्योंकि वो आम भाषा में बोले, आम जन की भाषा में बोले। आप और मैं इतिहास का सुधार, इतिहास एक्चुअल मतलब कहने का मतलब ये, इतिहास जब लिखा जाता है तो उसे कहानी की तरह नहीं लिखा जाता, उसको एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही स्रोतों के आधार पर जो होता है उनके आधार पर लिखा। आपने पूरा विश्व का भ्रमण करा, संस्कृत के आधार पर उनके नामों का वर्णन दिया कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे नाम पड़े। सिंधु नदी के नाम, सिंधु जिसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, उसको अरबी में, फारसी में हिंदू बोलते हैं। और हमारे जो पश्चिमी भारत का हिस्सा था हिंदू की बात करें, और अगर हम उसको रामायण से जोड़ दें कि कुछ के नाम पर हिंदू कुछ पड़ा हो गया, तो ये शब्द भी अरबी शब्द है, ये शब्द भी अरबी शब्द है। और सबसे पहले हिंद शब्द अगर लिया जाता है या लिखा है कहीं, वो कहीं वेद में नहीं लिखा, कहीं पुराणों में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, वो एक ईरानी फारसी अभिलेख में लिखा है, जहाँ पर हिंद शब्द लिखा है। और फारसी साम्राज्य के अंतर्गत 22वें हिस्से के तौर पर, और उन्हीं लोगों की पहली बात सिंधु नदी के किस तरह के लोगों को हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी कहना सकते हैं। दूसरी चीज प्रश्न क्या है? प्रश्न में ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि आपने बताया प्लीज बातें नहीं करें, आपसे आग्रह है क्योंकि उसके पास माइक नहीं है, बच्चे के पास। हाँ, जो बातें आपने बताई है उससे अभी तक जितना पढ़ा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, वो कहीं एक किनारे होगा, ठीक। अब वो चीज़ ऐसी लग रही है जैसे ये सब झूठ पड़ा है, या जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इसको गलत तरीके से लिख दिया गया है। और बात अगर रामायण की और रामचरितमानस की है, आपने रामचरितमानस की बात की, मैं यहाँ पे अमीश त्रिपाठी जी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर 3000 से ज़्यादा रामायण लिखी हुई। वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर कहीं आगे नहीं लक्ष्मण रेखा की बात नहीं होती। ये रामचरितमानस में पहली बार आता है लक्ष्मण रेखा खींची गई, तो वो वहाँ एक व्याख्या करना चाहते हैं।
ये उनका होगा, मैं वही कोड उनको करता हूँ, इसीलिए रामचरितमानस में कहीं नहीं लक्ष्मण रेखा में बात जितना वहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, रामचरितमानस में ही नहीं तो हो सकता है मिस्टर बॉडी पढ़िए ना। देखिए एक बात, मैं बहुत छोटी सी बात बैठ गया, मैं सब बात समझ आप एक चीज इसलिए है कि सब संस्कृति की बात है, हाँ और हम केवल अपनी संस्कृति का गुणगान करके ये बताएं आगे जाके कि वैश्विक तौर पर जो चीजें हैं वो हमारी संस्कृति का प्रभाव, क्या ये सारे संस्कृति नहीं हो सकती? मसले प्रबंधन की हम बात करते हैं, हमने उनसे कुछ सीखा होगा, हमने उनको कुछ दिया होगा, हम क्यों इस विवाद में पड़े आज 21वीं सदी में, जहाँ हमें ग्लोबलाइजेशन की बात प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, इंग्लिश पर जोर देना चाहिए, संस्कृत पर जोर देना चाहिए, हिंदी पर जोर, ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, हमें अपनी संस्कृति में बात करनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए, वो हमारे राष्ट्रभाषा होता है, वो राष्ट्रभाषा हो सकता है, लेकिन अगर इस चीज़ को हम कहीं विदेशी या अन्य लोगों से जोड़ दें तो उस क्या आज के इतिहास के सुधार नहीं होने के नाते, और चूँकि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ तो इसीलिए तो सादा सा ज्ञान कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है जो और लोगों ने हमें सिखाया होता है। एक सवाल एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डॉक्टर ज्योतिर्विद्या जी का सबने नाम सुना होगा आज के टाइम, उन्होंने महाभारत के भीष्म पर्व का एग्जाम्पल दिया, समय का भी ध्यान रखाया भैया, तो उन्होंने वहाँ एक जिक्र किया था कि राम जी महाभारत के अंदर वो भीष्म पर्व में कहा है कि राम जी सीता से कह रहे हैं कि ये जो लंका विजय हमने की है तुम्हारे लिए नहीं की, तुम्हारे चरित्र के लिए नहीं की, ये हमने अपने प्रति मर्यादा के लिए। तो सर हम किन साहित्य को पढ़ें, अगर हम संस्कृति के साहित्य को पढ़ना जाए तो और किस गुरु के पास जाए? एक आचार्य प्रशांत किशोर जी तो गीता का साइंटिफिक आज के तौर पर अध्यात्म के तौर पर बहुत अच्छी बात बताते हैं, लॉजिकल चीज़ों के साथ वो कहते हैं गीता जो आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो गीता के इंग्लिश हो या किसी और पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं जो शायद ध्यान की उनकी व्याख्याएं गलत है, तो हमें किस गुरु के पास जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों ने सवाल इतने लंबे लंबे किए हैं कि उसके पार्ट किए दिए जाएँ तो पूरा दिन चाहिए, मैं बहुत शॉर्ट में उत्तर दूंगा। आपने जो कहा मैं उसकी बात इसलिए नहीं काटूंगा कि इसलिए नहीं काट नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप तो सोचे बैठे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक आघात होगा, और एक इतिहास का सुधारने को वैसे भी हर दिशा में सोचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और जो मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही सच है, और जरूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वो भी सच है। मैंने आपसे क्या कहा, यही शब्द तक पहुँचने का तरीका, हम लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करें, आप कुछ कहो फिर मैं उसका उत्तर दूँ, फिर आप कुछ कहो मैं उत्तर दूँ, यही शब्द तक पहुँचा जाएगा। बाकी एक बात कहते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आप इतिहास के सुधारते, एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल, भारत नहीं विश्व में सबसे पहली सर्जरी कहाँ हुई? क्या अब मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले डॉक्टर सुश्रुत, अब मेरी सुन लीजिए, अब आप मेरी सुन लीजिए क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को भी बोलना है, सुनिए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जो सिर की चिकित्सा है वहाँ पहले से विद्यमान थी, और वो 2300 साल ईसा पूर्व, और हम जल संहिता की बात करें तो जल संहिता 600 ईस्वी के ईसा पूर्व के बाद लिखी हुई। आप बैठो, बस मैं एक बार छोटी सी बात करूँगा, बात कह के फिनिश करूँगा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि बोलेंगे, हम उनको भी सुनना चाहते हैं, ठीक है? मैं सर आपको एक बात कहूँगा, आपको बता दूँ, मैंने जैसे बताया किताबें चला दी गई, हुआ ये कि जो मिला, अब जो मिला तो हमने देखा सबसे पहले डॉक्टर सुश्रुत, और सबसे पहली चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी, नाक कट गई थी राजा की, उसने पत्ता लगाई सिद्धि, फिर एक ब्रेन ट्यूमर का सबसे पहला ऑपरेशन चरक में, ठीक? एक बार बताओ, चरक और सुश्रुत बिल्कुल समकालीन है, शिष्य चरक सुश्रुत के, मतलब समकालीन है, ठीक? अब एक चीज बताओ, चरक और सुश्रुत से पहले कोई कुछ नहीं जानता, और अचानक से सुश्रुत एक ऐसे महान डॉक्टर इस देश के अंदर पैदा हो जाते हैं जो बिल्कुल डॉक्टरी की चरम सीमा है, और चरक तो आगे बिल्कुल ही एकदम ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर देते हैं। एक चीज बता दूं, ये वो साक्ष्य जो मिट नहीं पाए,
नहीं तो इससे पहले हजारों डॉक्टर हुए, भास्कराचार्य से पहले बहुत गणितज्ञ हुए। हमको आवश्यकता है आपके जैसे सुधार्थियों की, जो शोध करें, नई नई चीज़ों को खोज कर लाएं और जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको तोड़ें। इस आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा, नहीं अब सुनिए, क्योंकि समय की मर्यादा है भाई समय की मर्यादा है। सुनिए, आप आप कहोगे तो जहाँ से मैं रुक जाऊँगा, जितना मर्जी हो सवाल पूछिएगा और हर चीज़ का मेरे पास प्रमाण है। मैं कोई भी बात कहता हूँ सब प्रमाण कहता हूँ, इसलिए मैंने यदि श्लोक भी सुनाई तो उठा के लाया हूँ। आप अलग से पूछ लीजिएगा। मैं बुला लेता हूँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको सुनने के लिए लालायत है। हाँ बता दें। सॉरी सर, अब मैं क्या बोलूँ, भरा नहीं जो भावों से देती जिसमें रसधार नहीं। सर आपका बहुत स्वागत है। मुख्य अतिथि के लिए जोरदार